तो हाय दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। उन सभी को मैं परिभाषा के साथ बताने वाली थी। ये वीडियो जो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अब मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और जानती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूर्धनी को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ सब क्या का वर्ण हो गया। अब हम जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जब हम अ से लेकर ज्ञ तक समूह में लिखते हैं तो इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। जब इसमें से हम किसी को एक को अलग करते हैं, जैसे क को लिखे तो क हमारे क्या कहेंगे? वर्णमाला नहीं कहेंगे, ये हमारे वर्ण कहलाएंगे। क्या कहेंगे? तो वर्ण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जब इस समूह में रहता है अ से लेकर ज्ञ तक समूह में क्रम में लिखा हुआ रहता है तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 48 होती है। हिंदी में वर्ण की संख्या 48 होती है। अब हम जानते हैं वर्ण के प्रकार। वर्णों के दो प्रकार होते हैं। वर्णों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले जानती हूँ कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना सहायता के होता है, उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ आ ये सभी को बोलने में जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, तो इसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। और हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। और स्वर वर्ण के भी कुछ प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के जो है 3 भागों में बटा गया है। स्वर वर्ण के 3 भागों में बटा गया है। एक है मूल या हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। तो हम पहले जानते हैं कि मूल या हर्ष स्वर क्या होती है। तो जिसमें कम समय लगता है, जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम मूल या हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ ई उ इसी सभी को जो बोलने में जो है कम समय लगता है, तो इसी को हम मूल या हर्ष स्वर कहते हैं। आप जानते हो कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर यानी कि 2 मात्राएं वाले को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि अ में 1 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, इसमें भी 2 मात्रा है, तो इसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जिसका उच्चारण करने में जो है मूल स्वर से दुगना समय लगता हो, उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई ए इसको उच्चारण करने में जो है इससे थोड़ी दुगनी समय लगती है, तो इसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जानते हो कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो 2 स्वर वर्ण से मिलकर बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ए आई ओ औ ये सब क्या है? 2 स्वर वर्ण से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अ जोड़ ई मिलकर बनता है ए, अ जोड़ उ मिलकर बनता है ओ, अ जोड़ ओ मिलकर बनता है औ। जो 2 स्वर के मेल से बनते हैं उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के प्रकार भी जान लिए। आप जानते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। इसके भी प्रकार होते हैं। इसको भी 3 भाग में बटा गया है। क से लेकर म तक जो लिखा हुआ होता है उसको हम स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। कवर, जिसमें कवर, चवर, टवर, तवर, पवर आ जाते हैं। क से लेकर म तक इसको हम स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। और य, र, ल, व ये आपका 4 वर्ग को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और तराब्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंडी स्वर, ह को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें भी आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्षर, तर, ज्ञ, स को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो व्यंजनों के मेल से बने हुए होते हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपका अक्षर जो है क जो स मिलकर बनता है क्ष, त जो र मिलकर बनता है त, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते क्या। तो यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जैसे शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।